यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी हम बेसिकली समझ लें कि अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया कहाँ पे है और अरब ममालिक अब किन ऑप्शंस के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार उस तरह नहीं है जैसे माजी में था, या उन्हें ये लगता है कि अमेरिका उन्हें वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जैसे वो पहले करता था। तो ये वो जगह है जहाँ पे ब्लॉकेज लगा हुआ है, ये अमेरिका ने यहाँ से रोका हुआ है। ये है आबनाए हुर्मुज़, जहाँ पे एक तरफ ओमान है और एक तरफ ईरान है, और इसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। यहां से सारा तेल निकल कर जाता है दुनिया में, और यहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है इस जगह पे। अब जो जहाज यहां से गुजरकर बाकी दुनिया की तरफ जाना चाहेंगे उन्हें अमेरिका रोक सकता है, और यही हथियार अमेरिका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब क्या सोच रहा है, यूएई ने कौन सी नई तजवीज़ निकाली है, और उसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फौरी तौर पे हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट 10-10 साल बाद औकात ले जाते हैं, या इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। जदीद मशीनों के साथ भी करें तो बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूं कि सऊदी अरब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो यहां से एक बड़ी पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं रेड सी तक, यानी सारे जो वसाइल है वो यहां पे, कतर के पास गैस है, कुवैत के पास गैस और पेट्रोलियम मसनूआत हैं, सऊदी अरब के सारे ज़खायर इस तरफ हैं, यूएई के ज़खायर इस तरफ है, और ईरान के ज़खायर भी इस तरफ है, इराक के भी यहीं पे हैं, और अमेरिका के बहुत सारे मफादात, उनकी कंपनियां यहीं पे काम करती हैं इस रीजन में। ये वो सारा रीजन है, ये वो सारा रीजन है जहां पे वो काम करते हैं। ये हिस्सा ईरान के पास है, बाकी दीगर ममालिक के पास है, और सारे वसाइल यहीं पे हैं। अब अगर यहां से आबने हुर्मुज़ को बाईपास करके वो चाहते हैं कि दुनिया को तेल, गैस, बाकी चीजें वो फराहम करें, तो एक रास्ता तो यूरोप के लिए ये है कि यहां से वो रेड सी तक एक ऐसे पाइपलाइन बिछाएं। इसी पाइपलाइन को कुवैत भी इस्तेमाल करे, कतर भी इस्तेमाल करे, यूएई भी इस्तेमाल करे, बहरीन भी इस्तेमाल करे, सऊदी अरब भी इस्तेमाल करे, और एक अच्छी खासी पाइपलाइन बिछाकर, जैसे कि पहले एक पाइपलाइन यूएई ने बिछाई हुई है, यूएई ने यहां से लेकर यहां तक एक पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये फजीरा पाइपलाइन है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक ठाक उसमें से फिर भी फ्यूल चला जाता है। तो यूएई ने एक बिछाई भी हुई है, और उसको नुकसान भी पहुंचा था पीछे लड़ाई के दौरान। पाइपलाइन का एक मसला यह भी होता है कि आप एक मिसाइल मारें, कहीं से भी आप पाइपलाइन को तबाह करें, उसके बाद वो नकारा हो जाती है और फौरी तौर पे आप बैठ जाते हैं फारिग होकर। बहरहाल ये एक प्लान है कि यहां तक पहुंचाया जाए। जो इसराइल का प्लान था वो ये चाहता है कि वो यहां तक पहुंचाएं पाइपलाइन, ताकि इसराइल सारे मगरबी ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत बेचे जो यहां से जाएं। बहरहाल ये इनका प्लान है। यूएई क्या सोच रहा है ये जरा आप देखिए। ये जनाब यूएई का मैप है। पहले आप समझ लें कि यूएई है कहां तक। ये गल्फ ऑफ ओमान में जाता है, गल्फ ऑफ पर्शिया से, यानी ये है आबने हुर्मुज़। ये आबने हुर्मुज़ है। ये जो छोटा सा ब्राउन एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये ओमान का है। यूएई का प्रॉब्लम ये है कि आबने हुर्मुज़ के एंड तक यूएई नहीं जाता। यहां पे ये यूएई का नक्शा है, ये यहां तक आता है, और ये रेड लाइन के साथ साथ नीचे से यहां आ जाता है। ये इधर यूएई है। ओमान का एक हिस्सा ओमान से कटा हुआ है, और वो हिस्सा ये है, ये, और यही हिस्सा आबने हुर्मुज़ के ऊपर जाकर लगता है। तो ईरान इसीलिए कहता है कि आबने हुर्मुज़ ये वो एरिया है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ईरान का और ओमान का, क्योंकि यहां पे नक्शे में यूएई मौजूद नहीं है। तो यूएई ने एक नया फॉर्मूला निकाला, वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूं। उनका फॉर्मूला ये है कि वो यहां से लेकर यहां तक समंदर खोद देंगे, यानी जमीन को इतना ज्यादा खोद देंगे यहां से यहां तक कि बड़े बड़े बहरी जहाज, जैसे कि नहर स्वेज मैंने आपको बताया था कि वो मिस्र ने अपने बीच में एक बहुत चौड़ा रास्ता बनाया और एक समंदर को दूसरे समंदर से मिला दिया, उस पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अब यूएई का फॉर्मूला ये है कि वो यहां से फुजीरा तक एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए आप। ये नक्शा उन्होंने दिया है, ये देखें। यहां से ये स्टार्ट होता है समंदर पूरा, ये आता है और ये यहां तक आ जाता है। तो इन्होंने आबने हुर्मुज़ को बाईपास करके ये जो पर्शियन गल्फ है इसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ मिला दिया, और इससे वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये फायदा होगा कि इस एरिया में से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितना अरसा लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तजवीज ये भी आ गई है कि इस तरीके से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। जैसे ये साथ साथ इन्होंने पहले आपने देखा ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं, बहुत महंगे एरियाज। ये दुनिया के महंगे तरीन रिहायशी विलाज यहाँ पे हैं। तो अगर बीच में समंदर आएगा तो इसको भी उसी तरह सजाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, ये उनका आइडिया है। ये ऐसे समंदर को वो लेकर जाना चाहते हैं,
और अभी तो आइडिया है लेकिन ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इस तरह ये इसको डिजाइन करना चाहते हैं कि इसको भी ये बेचेंगे, बहुत बड़ी रियल स्टेट की एक मार्केट भी बनेगी। तो ये अरब ममालिक अलग अलग चीजों पे सोच रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी क्विक सोल्यूशन कि फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाए, किसी के पास ऐसा हल नहीं है। जी नादरीन, अब आपने देखा कि वहाँ जो अरब ममालिक हैं वो दीगर किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ें तभी दिमाग में आती हैं जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि ये खित्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। डॉलरों की किल्लत भी हो रही है। यूएई की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हम दीगर करेंसियों में नहीं तो फिर काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डॉलर की एक किल्लत है वहाँ पे, और अरब ममालिक को बड़े मिसाइल का सामना है, वहाँ से लोगों ने पैसा निकाला भी है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ईरान, एक और चीज़ है और एक सवाल है मेरा कि अगर ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में एक नया चैनल खुल जाता है, उनमें आपस में बातचीत होती है, जो आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामलात के ऊपर टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका का पत्ता तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। देखिए ना, बरतानिया ने इस बीच में एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा खलीजी ममालिक और दीगर कुछ ममालिक मिला के लगभग 50 ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इत्तेहाद अमेरिका की मदद और शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामलात के ऊपर ईरान के साथ मामलात करने का सोच रहा था। अगर अमेरिका के बगैर दुनिया यहाँ पे अमन अचीव कर लेती है तो अमेरिका एक ऐसी पार्टी बन जाएगा जिसे सारे कहेंगे जी आप लड़ाई बंद करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो ये अमेरिका की चौधराहट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें ना, ईरान इन ममालिक से बराह रास्त बात करता है, चाइना के जरिए से, पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, या दीगर और ममालिक है, मिस्र है, बहुत सारे और ममालिक हैं, उनकी मदद से मामला तय कर लेता है। तो अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी बर्तरी के बावजूद हर मैदान में ये जंग हार जाएंगे। ईरान ने माजी की निस्बत इस मरतबा अरब ममालिक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ लिया है और जो वार्निंग जारी की मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक ने अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल होने दी तो हम डायरेक्ट उनकी ऑयल की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर ही अटैक करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंडोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है क्योंकि यहाँ पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके, मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है, और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमरीकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। अगर देखें ना, इतने इनके अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं जी वो हमारी बात मानता है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो ज़रा 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए ना पाकिस्तान में। अगर अमेरिका इतनी बात मानता है तो सरमायाकारी लाकर दिखाओ पाकिस्तान में। अगर इतनी बात मानता है तो भारत से अपना पानी छुड़वा ले। अगर इतनी बात मानता है तो उसके साथ मसला कश्मीर पे बात कर ले, वो हल करवा ले, और इसराइल से सीज़ फायर पे आमादगी करवा ले। देखिए ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में भी आप कहें ना अमेरिका को इसराइल के ऊपर बार बार फ़लस्तीन पे हमले क्यों कर रहा है इसराइल, वहाँ से भी सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद करवाएं। फिर IMF की शराइत ही आप नरम करवा लें अगर इतनी वो आपकी बात मानता है तो, या कोई कर्जे अपने माफ़ करवा ले, या कोई सूद अपना माफ़ करवा ले, या ईरान और रशिया से, जैसे इंडिया ले रहा है गैस और पेट्रोल वहाँ से रशिया से और ईरान से वो लेता है, वैसे ही आप भी कोई रास्ता निकाल लें अगर अमेरिका आपकी इतनी बात मानता है। तो सादी बात यह है कि अमेरिका बात कोई नहीं मानता हमारी, हम उसकी बात मानते हैं, जो वो कहता है वैसा हम करते हैं। और ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखता है जिसके साथ वो हमेशा ताल्लुकात बेहतर रखेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर आपस में लगता है और एक नया फ्रंट ईरान कभी नहीं खोलेगा। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात कायम रहे, ताकि जब भी कभी वेस्ट के साथ बात करनी पड़े तो ये एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा मौजूद रहे। नाज़रीन, बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।